भारत माता की जय के साथ क्लास 8 के बच्चे को स्वागत करते हुए चलिए हम लोग हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करते हैं। देखते हैं क्या है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। सभी प्रश्न का उत्तर क्या है बाबू? देना अनिवार्य है। देख लीजिए यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 वो ऑप्शन रहेगा और उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। गलत भी बना दोगे बाबू, उसके लिए अतिरिक्त अंक नहीं काटा जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले गद्यांश पढ़ के और उसका उत्तर का चयन करने से पहले तुम लोग गद्यांश पढ़ के और उसका जवाब देने का अर्थ समझो। अगर गद्यांश में कोई भी चीज को, सही चीज को गलत लिखा हुआ है तो तुमको गलत ही जवाब देना है। वो अपना मन से नहीं करना है कि ये चीज सही होता है इसीलिए इसका उत्तर सही होगा। अगर गद्यांश में उसको सही बता रहा है तो उसको सही ही कहना होगा। वो गद्यांश के अनुसार उत्तर देना है, न कि आपको अपने मन से उत्तर देना है। तो इस बात को ध्यान रखना, हमेशा गद्यांश पढ़ के और उसके अनुसार उत्तर देना है। गद्यांश के अनुसार, अपने अनुसार नहीं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कालनाद गूंज रहा था। हंसी और विनोद मतलब क्या होता है? पूरा जब आदमी खुशी में मग्न होता है तो एक अजीब तरह का आवाज निकलता है, हू करेगा, है ना? तो उसी को विनोद कहते हैं। हंसी करता है, खूब हंसता है। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वाले को देख रहा था। क्या कह रहा था? शराब पीने वाले नहीं है जी, शरबत पीने वाले लड़के को देख रहा था। अब शराब से शरबत से शराब नहीं बनाना है। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप क्या कर रहा था? शरबत पीने वाले को देख रहा था। पी नहीं रहा था, शरबत पीने वाले को देख रहा था खड़ा होकर। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। सूत की रस्सी, सूत की रस्सी मतलब क्या? जब कपड़ा फट जाता है तो उससे सूत खिंचाने लगता है ना? तो उस तरह से उसका रस्सी भी रहता है। जैसे सूत की रस्सी, कभी कभी हम लोग नारियल के रस्सी को भी सूत का रस्सी की तरह बोल सकते हैं। तो एक मोटी सी सूत की रस्सी उसका गला में पड़ा था। कहाँ पड़ा था? उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर, फटा हुआ कुर्ता के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। ताश देखे हो? सब कोई जानता है, ताश खेलता है लोग। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ, गंभीर विषाद मतलब का कुछ न कुछ वो सोच रहा था। विषाद था कि क्या उसको कहते हैं? चिंता, विषाद, दुख, है ना? के साथ धैर्य की रेखा थी, लेकिन उसके अंदर धैर्य भी था। यानी कि किसी का चीज कुछ लूट लेना या भाग जाना ऐसा उसके अंदर नहीं था। धैर्यवान था वो। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। लेखक बोल रहा है कि मैं उसकी ओर न जाने काहेला आकर्षित हो गए, बिना निहासा ही ऐसे ही आकर्षित हो गए। चलिए अब हम लोग उत्तर की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर। कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? देखिए, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो हम लोग यहाँ उत्तर क्या होगा बाबू? बिजली। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? बिजली जगमगा रही थी। कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? लेखक कहाँ पे खड़ा था? देखिए यहाँ लेखक कहाँ पे खड़ा था? हंसी और विनोद। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। कहाँ खड़ा था? छोटे फुहारे के पास। कहाँ बाबू? छोटे फुहारे के पास। क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो जी? छोटे फुहारे के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं छोटे फुहारे के पास। देखिए छोटे फुहारे के पास, सी नंबर आंसर होगा इसका। यानी कि कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? छोटे फुहारे के पास। आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। तो अब इसमें देखना है सेवा में,
श्रीमान, यहाँ पे 3 नंबर में क्या भराएगा? महोदय। उच्च न्यायालय पतरातू रांची, 1 नंबर कहीं नहीं दिया है क्या? नहीं। अच्छा चलिए, यहाँ 3 से स्टार्ट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे नहीं है। हो सकता है तो लोग क्या करेगा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा दे देगा, यहाँ 1 2 ABC दे सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि श्रीमान महोदय उच्च विद्यालय रातू रांची। अब यहाँ पे क्या भरा है भाई? महाशय सविनय। अब हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ निवेदन ही लिखते हैं, तो 4 में निवेदन भराएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? मैनेजर, एडिटर, प्रधानाध्यापक और डाकपाल। तो हम लोग यहाँ क्या भरेंगे? तीसरा नंबर में देखिए श्रीमान, सेवा में श्रीमान किसको पत्र लिख रहा है? प्रधानाध्यापक को। तो यहाँ पे क्या है बाबू? तीसरा का सी, प्रधानाध्यापक ही होगा। देखिए यहाँ प्रधानाध्यापक, यानी कि 3rd में सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रधानाध्यापक। दूसरा नंबर देखिए आगे, महाशय सविनय निवेदन है कि सबको क्या करता है? निवेदन। इसमें देखिए निवेदन कौन सा ऑप्शन में है? ए नंबर में। वाह विद्यार्थी जी लोग, सब लोग आप लोग तेज हैं, तुरंत तो बना दे रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। मैं विद्यालय का वर्ग 8वीं का छात्र हूँ, मैंने 8वां क्लास का विद्यार्थी है और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। और 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने आता है। एतव मैंने इसलिए मुझे विद्यालय के स्थान में, मैंने विद्यालय खाली स्थान में स्थान देने की कृपा करें, इसलिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा, है ना। तो 5वां नंबर में क्या हो जाएगा बाबू? यानी कि क्या में उसको स्थान देना है? पुस्तकालय में, वो पुस्तकालय में रहेगा, अस्पताल में, कार्यालय में नहीं, छात्रावास में रहेगा, जिसको हम लोग हॉस्टल कहते हैं। यानी कि हॉस्टल में रहने के लिए आवेदन पत्र लिख रहा था, छात्रावास में रह सकते हैं। चलिए व्याकरण खंड, व्याकरण तो सबको बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, है ना। रात तद्भव शब्द है। रात क्या है? तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या होगा? अच्छा, तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होता है? तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत का शब्द होता है, और तद्भव शब्द कहते हैं जो संस्कृत से रूपांतरण होके हिंदी में आता है, उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए, तो रात का तद्भव शब्द क्या होगा? रात एक तद्भव शब्द है, यानी कि वो हिंदी शब्द है, उसका संस्कृत शब्द क्या होगा? रात्रि, अंधकार, अंधेरा, तिमिर। तो इसका तो रात्रि होगा बाबू, है ना। रात का रात्रि, यानी कि रात्रि शब्द से ही रात शब्द आया है, उसका हिंदी रूपांतरण, यानी कि रात तद्भव है तो तत्सम शब्द रात्रि होगा। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द निकालिए। तो सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये हम लोग को देखना है। तो उचित पर्यायवाची शब्द सब समझाता है। सूर्य को क्या कहते हैं? रवि, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, है ना। तो यहाँ पे दुनिया सदन नभ नहीं होगा, भास्कर होगा। क्या होगा? भास्कर। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द भास्कर होगा। तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तुम संज्ञा है, तो संज्ञा तो किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बोलते हैं। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। तो यहाँ संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द तुम है, यानी कि इसकी जगह पर कोई ना कोई नाम होगा, रमेश, सुरेश, मुकेश, है ना, रीमा, सीमा, शांति, प्रिया, कुछ भी हो सकता है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन सा है शुद्ध शब्द बाबू। पारिवारिक, तो ये हर्षिकार दीर्घिकार मिला के करना है, ठीक है। और इसमें कोई में दीर्घिकार नहीं होगा, सब में हर्षिकार होगा। और पारिवारिक, परिवारिक और पारिवारिक नहीं, पहला नंबर आंसर हमारा सही होगा पारिवारिक। क्या होगा? पारिवारिक, फर्स्ट नंबर आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है पारिवारिक। ये पारिवारिक है और ये पारिवारिक है, ध्यान देना, अच्छा से पढ़ना है। कल मेरे घर में गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल क्या है भाई? ये किसी विशेष वस्तु स्थान के नाम है जी, कोई प्राणी के नाम है, ये संज्ञा होगा, सीधा सा बात है। स्वागत शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है कि उपसर्ग कौन सा है। स्वागत शब्द का उपसर्ग
तो स्वागत शब्द में स्व जोड़ आगत नहीं, सु जोड़ आगत, हर्षोकार और आगत मिलने से दोनों स्व में बदल जाता है। तो यानी कि स्वागत सु प्लस आगत होगा, उपसर्ग यहाँ पे सु लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? तो सार्थक शब्द का विलोम जो है बाबू वो हमारा हो जाएगा निरर्थक शब्द। सार्थक के उल्टा निरर्थक। ठीक है, प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। प्रतिकूल माने एड़ी चोटी एक करना, एड़ी चोटी एक करना मतलब जितना जोड़ है सब लगा देना है तुम्हारे अंदर। उल्टी गंगा बहाना माने विपरीत काम करना। ओखली में सिर देना आग में, यही है उल्टी गंगा बहाना। यानी कि प्रतिकूल उल्टी गंगा बहाने का काम करता है। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, जैसे काम कर रहे हैं उसके विपरीत, तो उल्टी गंगा बहा दी। निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा नी जोड़ आशा, निराशा नी जोड़ आशा, नीरा जोड़ सा और नीर जोड़ आशा। कौन होगा बाबू इसमें? तो नी जोड़ आशा, ये क्या इसको कहते हैं? विसर्ग और आ दोनों मिलके र का उच्चारण बना देता है। तो नी जोड़ आशा, इसको विसर्ग संधि हम लोग कहते हैं, निराशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति शब्द में, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाएंगे तो नैतिक बन जाएगा। प्रत्यय क्या बन जाएगा? नैतिक, है ना? क्या है? नैतिक। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नैतिक शब्द बनता है। मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? मान में उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग मतलब क्या होता है बाबू? पहले, अब प्रत्यय मतलब बाद में, यानी कि शब्द के पहले मान में अप लगाएंगे तो अपमान हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? अपमान, तुरंत टिक करेंगे बी नंबर ऑप्शन। चलिए, जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय, जय मतलब क्या? जीत जाना। अब पराजय मतलब हार जाना, तो जय का उल्टा क्या होगा? पराजय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग। अभिनेता मतलब क्या होता है? हीरो, जिसको हम लोग हीरो कहते हैं। हीरो हीरोइन तुरंत समझ में आ जाएगा। अभिनेता शुद्ध हिंदी है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग, अभिनेता पुरुष है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री, अभिनेत्री होगा। ठीक है, अभिनेत्री मतलब हीरोइन। ठीक है, कमला ने रोटी खाई में कारक पहचानिए। तो कारक कितने प्रकार का होता है? सब कोई जानता है। कर्ता ने, कर्म को, कर्म से। तो कर्ता ने शब्द का प्रयोग हुआ, यहाँ कर्ता कारक होगा। सीधा सा बात, कर्ता कारक में हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी किसकी लिपि है? देवनागरी हिंदी का लिपि है। देवनागरी हिंदी, यानी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देखे बाबू, दुखहरण बाबा आ गया है। जो नहीं पढ़ेगा उसको ऑनलाइन छड़ी लगेगा, है ना? चलिए, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त होती है? तो पुष्प की अभिलाषा में पुष्प की इच्छा का व्यक्त होगा कि हमको उस जगह पर फेंक देना जहाँ वीर सैनिक अनेक जाते हैं। न इसको देवों पर चढ़ना अच्छा लगता है ना? न बड़ा बड़ा आदमी मर जाता है ओकर ऊपर चढ़ने में बढ़िया लगता है ना? इसको अपने ऊपर सैनिक होके गुजारने का मतलब इसके ऊपर से सैनिक गुजरे, ये इसको अच्छा लगता है। उसके पैर में पड़ना चाहता है ना? पुष्प की अभिलाषा ये है। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक में पुष्प की इच्छा को व्यक्त करता है। छोटे जादूगर के लेखक ने कितने टिकट खरीद दिए? छोटे जादूगर के कितने टिकट खरीदा था? 10 गो, 12 गो, 16 गो, 13 गो, 12 गो टिकट खरीद ले था, है ना? लेखक छोटा जादूगर के 12 टिकट खरीद दिया। किसका ज्वार सबसे भयानक होता है? सत्संग का, कुसंग का, बीमारी का, सच्चाई का? किसका ज्वार होगा बाबू? कुसंग का। जब तुम लोग कुसंगति में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि इसका ज्वार कितना भयानक होता है ना? जैसन संगत वैसन हो जाता है आदमी। पथ की पहचान,
पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। पथ की पहचान हो जाएगा तो सफलता प्राप्त करना तो ऐसे ही आसान हो जाएगा। पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी नदी होती है, ये कोई बात नहीं हुआ। पथ को जब पहचान कर लेंगे कि हमारा कौन सा रास्ता पे चलना है तो हमारे लिए सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए थे? कुछ राही, 1 2 5, सही नहीं, अनगिनत राही गए थे। कितने राही गए थे बाबू? पथ की पहचान की शीर्षक के लिए अनगिनत राही गए थे। चलिए, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? बड़े भाई साहब ने पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? आड़ा तिरछा, खुशनुमा, सीधा, भयानक। तो भयानक खींचा था बाबू, भयानक चित्र खींचा था। ठीक है, इसमें हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक बहुत बड़ा महान राजा था, बहुत सारा लड़ाई लड़ा था, है ना। एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? कलिंग की लड़ाई, मगध की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई तो दूसर के बीच हुआ था, राणा सांगा और किसके बीच। 1857 की क्रांति, इसके तो विशेष थे हमारे मंगल पांडे जी। यहाँ अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो कलिंग की लड़ाई के बाद हुआ था। ठीक है, जब बहुत सारे आदमी को काट कूट दिया था, इसके बाद देखा कि इससे हमको फायदा क्या होगा, तब वो अपना शस्त्र त्याग कर दिया था। चलिए, डायन एक अंधविश्वास। कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? किस दिशा में रहती थी बुढ़िया? पूरब दिशा में रहती थी। ठीक है, बुढ़िया पूरब दिशा में। और डायन किसको कहा जाता है? जो गरीब आदमी रहता है, जिसका बेटा मर जाएगा, जिसका पति मर जाएगा, वैसे लोगों को डायन कहा जाता है ना, क्योंकि वो सताए हुए आदमी रहते हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है, वैसे आदमी को डायन करार दिया जाता है। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? कानून की किताब में, बच्चों की किताब में, निबंध की किताब में? तो कानून की किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर कोई तुमको डायन कह के प्रताड़ना करता है तो तुम केस कर सकते हो, है ना। जुर्माना के साथ साथ जेल भी हो सकता है। चलिए, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? अमरूद के पेड़ के प्रति। अब अमरूद के पेड़ कहानी का शीर्षक है तो आम के पेड़ के प्रति लोग थोड़ी ना उदासीनता बरतेगा, अमरूद के पेड़ के प्रति लोग उदासीनता बरता। सही ऑप्शन। अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? घोष बाबू के माली ने, कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने, मिट्ठू ने कि राखल ने? तो मिट्टू लिखा है जी, मिट्ठू होना चाहिए, है ना। मिट्ठू ने बताया था। ठीक है, या यहाँ मिद्दू लिखा हुआ है तो मिद्दू ने बताया था कि अमरूद के में आए 3-4 सफेद फूल के बारे में सर्वप्रथम मिद्दू ने बताया। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में कि परामर्श के रूप में? क्या निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार धर्म के रूप में देखा जा रहा है, धर्म के रूप में देखा जा रहा। कंडक्टर लेखक के बच्चे के लिए क्या लेकर आया? कंडक्टर लेखक के बच्चे के लिए क्या लेकर आया? पानी और थोड़ा दूध, मिठाई और चॉकलेट, आइसक्रीम। पानी और थोड़ा दूध लेके आया था। क्या आया था? पानी और थोड़ा दूध। कहानी पढ़िए, पता चल जाएगा। राम का भारत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस का एक पाठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। ठीक है, मुखिया को। चलिए, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? मनोवैज्ञानिक है, निबंधात्मक है, हास्य व्यंग्यात्मक है बाबू।
है ना। इसमें सब कोई हंस करके और व्यंग्यात्मक कहानी है ये बस की यात्रा। बस में कितने मित्र सवार हुए थे? 4 गो, 3 गो, 5 गो? 5 गो मित्र सवार हुआ था, है ना। बस में कितने मित्र सवार हुए थे? 5 मित्र सवार हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जसपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? हॉकी से। हॉकी से जो है इसका गहरा लगाव था। अब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा, यह किस पाठ का हिस्सा है? हुंडरू जलप्रपात पाठ का एक हिस्सा है, स्वर्ग का एक टुकड़ा। चलिए, हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? कोयल कारो स्वर्ण रेखा नदी से है बाबू। हुंडरू जलप्रपात किस पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। आगे चलते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? तो ये तो याद करने वाला है कि किसका कवि और लेखक। ये है निर्मल पुतुल। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इसका नाम क्या है? निर्मल पुतुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया था? तो संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्मरण किया था। गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? किस शहर का याद सता रही थी? कानपुर का। गुरु शिष्य पाठ में लेखक को कानपुर की याद सता रही थी। चलिए, अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? शिवानी। अपराजिता पाठ का शीर्षक का लेखक शिवानी जी हैं। ये हमारे अपराजिता लिखी थी। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर लगी हुई थी? एल्बम क्या होता है बाबू? जिसमें फोटो रखा जाता है। ठीक है, माँ की, चाचा की, सबसे अंतिम में माँ की फोटो लगा हुआ था। किसका? माँ की फोटो लगा हुआ था। चलिए, डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी? डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन के? तो डॉक्टर वर्गीज। नाम क्या है? वर्गीज। डॉक्टर वर्गीज, डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी। पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ था? सुबह से छाया हुआ था, है ना। शुभांगी के घर में खुशी का माहौल सुबह से छाया हुआ था। शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी, सैन्य अधिकारी, आईपीएस बन गए थे। आईएएस, ठीक है, आईएएस बन गई थी बाबू शुभांगी की बुआ। चलिए, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? धर्म स्वभाव किसको कहा गया है बाबू? तालाब को, नहर को, कुआं को? तालाब को। किसको कहा गया है? तालाब को धर्म स्वभाव कहा गया है। आगे बढ़ते हैं 50वां नंबर और अंतिम कीर्तन। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? काम, दान, पूजा पाठ क्या नहीं करते थे? तो किसान दान पूजा पाठ नहीं करेगा बाबू, काम करेगा। इसीलिए उस दिन वो लोग काम नहीं करता था, अमावस और पूनों के दिन। ठीक है, बढ़िया से याद करो, बढ़िया से पढ़ो और पढ़ते रहो, एग्जाम दो।